माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, 1 साल होने को आ रहा है मुख्तार अंसारी की मौत को। लेकिन दोस्तों, एक किस्सा मुख्तार अंसारी से जुड़ा है जो बड़ा मशहूर रहा लखनऊ में, राजधानी के इलाकों में। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा था जब लखनऊ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा करता था। इसी लखनऊ में एक एमएलसी रहा करते थे, उनका नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह और मुख्तार अंसारी, आप इन 2 चेहरों को ध्यान में रखिएगा, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। कहानी दरअसल यह है कि उस वक्त राजा भैया सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और उनके ही कमरे में एक डॉन पंचायत लगी थी। जाहिर सी बात है, ये डॉन पंचायत हर किसी को चौंकाने वाली है, लेकिन उस वक्त के पत्रकार जो दैनिक जागरण के लिए पत्रकारिता करते थे, मनीष मिश्रा, उन्होंने अभी हाल ही में इस डॉन पंचायत का जिक्र किया, जिसके बाद ये तमाम अखबारों की सुर्खियों में आई और तमाम इस पर बातचीत हुई। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि राजा भैया ने उत्तर प्रदेश के सभी बाहुबलियों को बुलाया था। उसमें अभय सिंह थे, धनंजय सिंह थे, उसमें हरिशंकर तिवारी के लोग थे, अतीक अहमद के लोग थे, मुख्तार अंसारी के लोग थे, सुल्तानपुर के सोनू मोनू थे, तमाम माफिया थे, और अजीत सिंह तो थे ही। अजीत सिंह लखनऊ के एमएलसी थे। मैं आपको बताऊं उस कहानी के बारे में, उससे पहले आप अजीत सिंह के बारे में जान लीजिए। अजीत सिंह दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक गांव पड़ता है मुलाहिमपुर, वहां के रहने वाले थे। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। अजीत सिंह की भी रेलवे में खलासी के तौर पर एंट्री होती है, नौकरी लगती है। लेकिन अजीत सिंह के अंदर राजनीति का एक रुआब था। अजीत सिंह देखते ही देखते लखनऊ के बड़े बाहुबली बन गए, बड़े बड़े ठेकों पर उनका दखल होने लगा। अजीत सिंह मतलब भर का नाम कमा चुके थे, दौलत कमा चुके थे, लेकिन अब उनको पावर चाहिए था, तो वो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बन गए। 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से एमएलसी बने, और 4-5 सितंबर की रात 2004 अजीत सिंह की हत्या उनके ही जन्मदिन पर उन्नाव के एक मोटेल में, जहां उनका जन्मदिन चल रहा था, वहां पर उनके ही गनर ने उनकी हत्या कर दी। 2004 की ये बात है, और मैं जो किस्सा आपको बता रहा हूं ये उससे पहले का है। तो राजा भैया ने डॉन पंचायत बुलाई, और डॉन पंचायत क्यों बुलाई गई वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल उस समय अजीत सिंह एमएलसी थे और मुख्तार अंसारी भी विधायक थे। मुख्तार अंसारी का रुतबा पूर्वांचल में था, मऊ गाजीपुर में था। मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट उन्होंने अपनी बेगम, अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर लिया, और यहां पर मुख्तार अंसारी दरअसल अपना मकान बनाना चाहते थे। अजीत सिंह को यह बात नागवार गुजर गई। अजीत सिंह ने मुख्तार अंसारी को 2 टूक कह दिया कि यहां आप विधायक हैं, आपको रहने के लिए सरकारी घर मिला हुआ है, आप उसमें रहिए, और आपको जो भी घर बनाना है वो आप मऊ में बनाइए, गाजीपुर में बनाइए, लखनऊ की तरफ आंख उठाकर मत देखिए। क्योंकि अजीत सिंह हमेशा इस बात को कहते थे कि लखनऊ में बादशाहत अजीत सिंह की चलेगी, और ये बात सच भी है दोस्तों। लखनऊ में कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी अड्डा हो, कोई भी ठेका हो, उसमें सीधा दखल अजीत सिंह का था। चाहे रेलवे का काम रहा हो, पीडब्ल्यूडी का काम रहा हो, अजीत सिंह का ही उसमें दखल था। अब ये प्लॉट, ये मकान अजीत सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में दुश्मनी की एक बड़ी वजह बन गया। राजा भैया को लगा कि ये दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अजीत सिंह और राजा भैया के अच्छे संबंध थे। राजा भैया ने एक डॉन पंचायत बुलाई। इसमें उत्तर प्रदेश के सारे बाहुबली थे, मैंने आपको बताया, तमाम बाहुबली पहुंचे थे, अजीत सिंह भी थे। दरअसल इस बैठक में फैसला ये लिया गया, तय ये किया गया कि जिसका जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र तक सीमित रहे, दूसरे के क्षेत्र में दखल ना दे, वरना ऐसे तो हम सब लड़कर खत्म हो जाएंगे और किसी का कोई फायदा नहीं है। तो वहां बंटवारा हुआ। बंटवारा ये हुआ कि जैसे गाजीपुर या मऊ का कोई टेंडर है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, आरईएस का हो, किसी विभाग का हो, रेलवे का हो, सड़क हो, पुल हो, कुछ भी हो, तो उस पर पहला जो हक है वो मुख्तार अंसारी और उनके लोगों का है। अगर मुख्तार अंसारी का उस ठेके में, उसमें इंटरेस्ट है, तो मुख्तार अंसारी ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा ठेका है जिसमें मुख्तार अंसारी का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो ओपन फॉर ऑल होगा। जैसे अयोध्या फैजाबाद की कोई बात होगी तो अभय सिंह, जौनपुर की तरफ का कोई मसला है तो धनंजय सिंह, अगर सुल्तानपुर बेल्ट का कोई काम है तो सोनू एंड मोनू, जो दोनों भाई हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, गोरखपुर की कोई काम है तो हरिशंकर तिवारी, प्रयागराज की तरफ कुछ है तो अतीक अहमद, और अगर लखनऊ उन्नाव की तरफ कुछ है तो लखनऊ उन्नाव का मतलब है अजीत